यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप दोगे? मेरे प्रिय भरत के लिए तो मेरे प्राण भी न्यौछावर है। बोलो भरत, क्या मांगना चाहते हो तुम? मुझे बस अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। अयोध्या का राज्यभार बहुत बड़ा है भैया, और जिस सिंहासन पर मेरे भैया राम का अधिकार हो, उस सिंहासन पर बैठने का मैं दुस्साहस नहीं कर सकता। अयोध्या और अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा के इन क्षणों में आपकी चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपके पग धर्म के पथ पर है, और आपके चरणों में पड़ी पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखने से हमारी अयोध्या से धर्म का लोप नहीं होगा भैया। भरत, तुम्हारा ये भ्रातृ प्रेम अमर रहेगा। तुम्हारा नाम केवल लेने से सबके पाप दूर हो जाएंगे। उनके मन से द्वेष, ईर्ष्या और लोभ की भावना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। कांटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। इन पर अपने पैर रख के इसे पवित्र कर दीजिए भैया। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आपके आदेश का पालन कर रहा हूं भैया। न जाने किस जन्म का दंड भोगूंगा मैं इन 14 वर्षों के वियोग में, किंतु स्मरण रहे 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी
जितना पवित्र भरत का मन है, उतनी ही पवित्र उसकी भ्रातृ भक्ति है। भक्ति? क्या है भक्ति? देवी, भक्ति वास्तव में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति विश्वास ही तो है। वो विश्वास जिसे समय और परिस्थिति बदल ना पाए। भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, धर्म और सत्य के प्रति विश्वास, इसी का उदाहरण है वो विश्वास जिसके लिए व्यक्ति अपनों से, संसार से, यहां तक कि स्वयं से भी लड़ जाए। भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, उनके प्रति विश्वास ही भरत को आदर और सम्मान की मूर्ति बना देता है। सत्य कहा आपने। ऐसे प्रेम का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? भरत से बड़ा भक्त इस संसार में कोई अन्य हो ही नहीं सकता। सत्य कहा आपने देवी। वास्तव में इस संसार में भरत से बड़ा और कोई भक्त नहीं, सिवाय एक के। अर्थात? अर्थात जहां एक और भरत ने श्री राम की सेवा के लिए अपना समस्त जन्म दिया, वहीं कोई और भी था जिसने केवल श्री राम की सेवा के लिए जन्म लिया, जो भक्ति में भरत से कम नहीं था और बल और साहस में इस ब्रह्मांड में अद्वितीय था। कौन है वो? पहेलियां मत बुझाइए। पहेलियां नहीं देवी, ये सत्य है। भरत से बड़ा राम भक्त यदि कोई है तो वो केवल शिव है। और यही कारण है कि मेरे एकमात्र अंशावतार ने राम काल में ही धरती पर जन्म लिया, ताकि वो श्री राम और रावण की इस महान गाथा का अभिन्न अंग बन सके। अंशावतार? हाँ देवी, मेरा अंशावतार, जिसे ये संसार कभी प्रेम से, कभी भय से, तो कभी भक्ति से भिन्न भिन्न नामों से पुकारेगा। अंजनाद्रि में जन्मे माता अंजनी के पुत्र अंजनेय, पवन सुत हनुमान, पवन सुत हनुमान। परंतु अभी मेरा यह अंशावतार कहीं प्रतीक्षारत है अपने प्रभु श्री राम से मिलन के लिए। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। राम 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 राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। राम राम। लगता है कोई भूचाल आया है। ये महाराज सुग्रीव के सेनापति हनुमान किसी भूचाल से कम है क्या? राम राम। लगता है अपना सुध खो बैठे हैं हनुमान जी। राम नाम के किसी मनुष्य को अपना आराध्य मान चुके हैं। राम राम। और ये एकांत में कर क्या रहे हैं?
जाने राम नाम का जाप क्या क्या करवाएगा इनसे। राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फाल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। राम राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम देह लाली लसे हरधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसु। लो आ गया मनुष्य का भक्त। लगता है ये नया उत्साह भी राम की रट का प्रकोप है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, बट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम 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 श्री राम। तुम्हारे प्रेम के वेग ने मुझे भी बहा दिया है भरत। तुम मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते देखना चाहते हो ना, तो वही सही। मुझे 14 वर्ष का वनवास काट कर आने दो भरत। उसके बाद मैं तुमसे अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार कर लूंगा। तब तक अयोध्या का भार तुम्हारा हुआ मेरे भाई। क्या हुआ भैया, आप रुक क्यों गए? देखिए अयोध्या की सीमा आ गई। इसीलिए तो रुक गया शत्रुघ्न। तुम इसी क्षण अयोध्या जाकर राज सिंहासन यहां लेकर आओ। कुमार भरत, ये क्या कर रहे हैं? सिंहासन यहाँ लाकर क्या करेंगे? कोई शंका? नहीं भैया, आदेश का पालन होगा। प्रस्थान कर। जी भैया। भरत,
हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अयोध्या क्यों नहीं जा रहे? अपनी माता के पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। पुत्र, अब पादुकाएं नीचे रख दो। कब से ऐसे ही हो? कुछ क्षण सांस ले लो और मुझे बताओ, उलझन क्या है? नहीं माता, ये पादुकाएं मैं नीचे नहीं रख सकता। मेरे राम भैया की ये पादुकाएं भरत के जीवित रहते तो भूमि पर नहीं रखी जाएगी। इन्हें इनके उचित स्थान पर रखना होगा। उसके पश्चात मैं आपसे जी भर के वार्तालाप कर सकता हूं, किंतु इस क्षण नहीं। भोर से रात्रि हो गई, पर कुमार भरत ज्यों के त्यों खड़े हैं। हाँ, सही कह रहे हो। ना तो श्री राम जी की पादुका नीचे रख रहे हैं और ना ही अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। ना जाने क्या करने वाले हैं कुमार भरत। सिंहासन आ गया भैया। इस राज सिंहासन को यहां रख दो शत्रुघ्न। मेरे राम भैया ने यहीं से माटी उठाई थी। एक राजा का कर्तव्य अपने अंतिम श्वास तक अपनी प्रजा की सेवा करना होता है और अपनी अंतिम सांस छोड़ने से पहले अपनी प्रजा और सिंहासन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी चुनना होता है। मेरे पिताश्री महाराज दशरथ ने इस सिंहासन के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी मेरे भैया राम को चुना है और वही सदैव अयोध्या के राजा रहेंगे। जब तक रघुनंदन श्री राम अयोध्या लौटकर नहीं आते तब तक उनकी ये पवित्र पादुकाएं इस राज सिंहासन की शोभा बढ़ाती रहेंगी। पुत्र भरत, ये तुम राजमहल में भी तो कर सकते थे। नहीं माता, जब राजा वनवास पे हो तो सिंहासन राज आवास में क्यों? भैया की अनुपस्थिति में हमारी प्रजा मुझे राजा समझने की भूल कर सकती है। और माता, मैं भी तो एक साधारण मनुष्य ही हूं। अयोध्या में रहते हुए, वहां का राजकाज करते हुए, यदि एक क्षण के लिए भी मेरे मन में राजा होने का विचार आया तो मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा माता। और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि जब तक मेरे राम भैया लौट कर नहीं आते तब तक मैं भी अयोध्या में पग नहीं धरूंगा। यही नंदीग्राम में रह के उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, अपने भैया का दिया हुआ दायित्व निभाऊंगा, आप सबकी सेवा करूंगा और आप सब भी अपना कर्तव्य मत भूलिएगा। मत भूलिएगा कि अयोध्या पर केवल हमारे श्री राम का अधिकार है और मैं अयोध्या अपने महाराज के साथ ही लौटूंगा 14 वर्षों के बाद। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, किन्ह निवासु धर मधुर धीरा।